बेखौफ जुबां बेबाक अंदाज। आपका नाम? राजीव जी जी कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली से हूँ। अच्छा, किस लिए आए हैं, किस लिए करें? पर्पस तो आपका पूरा नोट बोर्ड पे देख रहे होंगे, सारी चीज़ें जो डिमांड है अपनी अधिवक्ता भाइयों की, वे पूरे देश लेवल का ये आयोजन है हमारा, एक तरह से कॉल है एडवोकेट्स का। सवाल ये है लोगों का कि जैसे एडवोकेट लोग सोशल वर्कर के रूप में काम करते हैं सोसाइटी में, अब उनकी सारी जो लायबिलिटीज़ है, अब सारी लायबिलिटीज़ को छोड़ करके पब्लिक के लिए आकर के डीआरटी में कहीं भी कोर्ट में काम करते हो। तो सरकार से बस उम्मीद यही है हम लोगों की कि जब हम लोग सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हैं तो सोसाइटी के लिए वर्क करें, तो सरकार भी कुछ हमारे परिवारों को, हमारी फैसिलिटीज़ को थोड़ा सा उस पर नज़र रखे, ध्यान रखे। इसी बात को लेकर के थोड़ा सा स्ट्राइक चल रहा है माहौल। सरकार किस तरह से ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि वकील तो बहुत सारे होते हैं, क्या सिस्टम बनना चाहिए? देखिए, सिस्टम बनने के लिए एक सिस्टम होने का बहुत ज़रूरी है। आप हर फील्ड में जाएंगे, किसी भी आप कारोबार में जाएंगे, वहाँ पर आप जो हम देख रहे हैं हमारी जो डिमांड है, मेडिकल फैसिलिटी, हाउसिंग स्कीम, इंश्योरेंस, ये सब होता है। लेकिन एक सिर्फ वकील की ही एक जमात ऐसी रखी है सरकार ने, जहाँ पर इनके लिए कोई भी नहीं, बल्कि इस सरकार ने, किसी भी सरकार ने वकीलों के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज पूरे हम भारत से वकील यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारी ये मांगे हैं और हम चाहते हैं कि ये मांगे पूरी हों और जल्द से जल्द पूरी हों। अच्छा, इलेक्शन आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन को कैसे ठीक पहले ये सब किया जा रहा था, कोई पॉलिटिकल एजेंडा इसमें कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है? देखिए, इलेक्शन हो या ना हो, सही बात हमेशा सही ही रहती है और गलत बात हमेशा गलत ही रहती है। ये अच्छा है कि इनिशिएटिव लिया गया है वकीलों के द्वारा। अब वो हो सकता है इस सरकार में लिया गया हो, पिछले भी सरकारों में लिया गया होगा, लेकिन हो सकता है कि मीडिया में ना आने के कारण वो लोगों को इसका नॉलेज नहीं रही हो। लेकिन इस सरकार के अंदर हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं, काफ़ी और भी चीज़ें इस प्रकार से हुई हैं जो ना कि वकीलों के खिलाफ हैं बल्कि और लोगों के भी खिलाफ हैं। एक तानाशाह का रूप लेके सरकार काम कर रही है और वकीलों के प्रति इनका कोई भी किसी भी प्रकार का लचीला स्तर नहीं रहा है। लगता है 2.5 महीने बचे हैं इस कार्यकाल में, सरकार पे दबाव बना के हो सकता है? देखिए, जनता ही सब कुछ कर देती है। तो स्पेशल बिल भी पास कर सकते ये हों राहुल जी हों, मायावती जी हों, कोई भी हों, जनता ही सब कुछ कर देती है। जनता ने ही इमरजेंसी हटवाई थी। तो जनता ने जब बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े नेताओं को बदल दिया, तो अब तो हम फिर एक डेमोक्रेटिक संस्था में जी रहे हैं, तो जनता अवश्य इसके बारे में कुछ ना कुछ करेगी। आप कुछ कह रहे हैं सर? हाँ बताइए, इसलिए कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, किस तरह से हो सकती है आपकी डिमांड? आज 12 फरवरी है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर हम पूरे देश भर से वकील जुटे हैं और पेंशन स्कीम का डिमांड है, मेडिकल फैसिलिटी का डिमांड है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का डिमांड है, हाउसिंग, हमारा कई सरकार, स्टेट सरकार है जो कम रियायत पे वहाँ हाउसिंग मिलता है एडवोकेट को, और हम चाहते हैं कि भारत की सरकार भी इसको लागू करे। और जो और फैसिलिटी डिमांड है, हम लोग जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं और हम लोगों का डिमांड है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं और लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी, हम लोग दोनों से डिमांड करते हैं कि हमारे जितने भी मांगे हैं उसको पूरा कीजिए। ईमानदार मांग है, अच्छा मांग है, और आज तक एडवोकेट ने कोई डिमांड नहीं रखा था, पहली बार डिमांड है। तो ऐसा नहीं है कि बार बार हम लोगों ने कोई डिमांड किया, तो पहली बार जो सोच समझ के हम लोग ईमानदार डिमांड रखें उसको पूरा करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी से विशेष गुजारिश है, जो चर्चा आप कर रहे थे 2.5 महीने की सरकार की, तो यहाँ तो 2.5 मिनट में काम होने वाला है। अगर मजबूत इरादा हो तो 2.5 मिनट में काम होगा। जिंदाबाद। तो हम प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि आप एडवोकेट का आज जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। मैं संजीव कुमार मिश्रा, पटना हाई कोर्ट, पटना। आपने पेंशन की बात करते, आप कर रहे थे पेंशन की बात। देखिए, जहाँ आप लोग खड़े हैं यहाँ पे 4.5 साल से भी ज़्यादा फौजी बैठे 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। जो फौजी देश भर में अपनी सेवा देता है पूरी ज़िंदगी, उसको भी पेंशन नहीं मिल रही। आप लोगों को लगता है आपको देगी सरकार? क्यों नहीं देगी, जब मांगे हम लोग कर रहे हैं और हम सबकी कॉमन डिमांड्स है। और ऐसा नहीं कि एक केवल डिपार्टमेंट या फौजी भाई हो, हम लोग भी, अधिवक्ता लोग सोशल इंजीनियर्स कहे जाते हैं और अधिवक्ता पूरे समाज को लेके चलता है, पूरे देश को लेके। आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन है, पूरे विश्व के भी एडवोकेट्स हैं जो पूरे विश्व को संभाल रखे हैं। और हमारे देश में अधिवक्ता एक ऐसा
पार्ट है जो पूरे समाज को लेके चलता है और वही निगलेक्टेड किया जा रहा है। इसी और हम सब भाई जो इकट्ठे हुए हैं, हमारी सबकी कॉमन डिमांड्स है और ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि ये डिमांड्स पूरी नहीं की जा सकती। वही जैसे अभी हमारे राजीव भाई ने कहा, हमारे सर ने कहा, हमारे कौशिक भाई ने कहा कि यदि मजबूत इरादा हो तो 2.5 महीने तो बहुत ज़्यादा है, 2.5 मिनट्स में काम हो सकते हैं, बट इरादे मजबूत होने चाहिए। यदि हमारे प्रधानमंत्री जी यदि सारे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, असंगठित मजदूरों के लिए उन्होंने किया, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, सबके लिए किया, तो अधिवक्ता भाइयों के लिए क्यों नहीं कर सकते? लग रहा है सबके साथ सबके विकास, सबके साथ सब। जी आप कुछ कह रहे हैं सर? जी, मेरा ये कहना है कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि 4.5 वर्ष हमारे जो रिटायर्ड फौजी हैं उन्होंने अपनी मांगों के लिए यहाँ धरना दिया और सरकार ने उनकी वन टाइम पेंशन लागू की। वास्तविकता है, इसकी आवश्यकता भी है कि उन्होंने देश के लिए जो सेवा दिया उसके लिए उनको कुछ न कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए था और जो कि उन्होंने आज दिया है। लेकिन आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए कि न्यायपालिका और कार्यपालिका लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ है। ये दोनों स्तंभ है, न्यायपालिका और कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम तो सरकारी मशीनरी कर रही है, न्यायपालिका का काम हम लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमको कोई सुविधाएं पिछले 72 वर्षों में नहीं ग्रांट किया गया है। हम लोग इसीलिए मांग कर रहे हैं कि जो सुविधाएं आप दूसरों को, आप देखिए विधायक और सांसदों का तनख्वाह बांट दिया गया, उनकी पेंशन यदि एक बार कोई विधायक बनता है, जनप्रतिनिधि बनता है तो उसको आजीवन पेंशन मिलेगा, जबकि उन्होंने सिर्फ 5 वर्ष सेवा की है। लेकिन हम लोग शुरू से अपने जीवन के सभी बहुमूल्य क्षण न्यायपालिका के लिए न्यौछावर करते हैं, लेकिन हमको ये चीज़ ग्रांट नहीं किया जा रहा है। हमारी 3 बार पेंशन मिलती है, हर बार की अलग अलग पेंशन मिलती है विधायकों को, जबकि उनको जरूरत नहीं है किसी चीज़ों की। तो एक दिन के लिए बनते हैं तब भी मिलते नहीं, मैं कह रहा हूँ 3 बार बनते, 3 बार 3 पेंशन ही मिलती है उनको। एक बार नहीं, एक बार विधायक बन के पेंशन मिलती है, 3 बार विधायक बनते हैं, 3 बार पेंशन मिलती है। फिर तो गलत है ना, ये गलत है ना, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल गलत है। और हम लोगों की मांग बिल्कुल ज़रूरी है और जायज़ है, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शाम तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आप लोगों ने देखा कि देश भर से वकील यहाँ पर पहुँचे हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर ये यहाँ पे प्रोटेस्ट बुलाया गया और आज दुर्भाग्य ही कहूँगा कि हमारे देश के वकील हैं वो भी यहाँ प्रोटेस्ट पर आना पड़ा है। लेकिन मांग बहुत जायज़ है, पेंशन की, हाउसिंग की, मेडिकल की फैसिलिटी जो एक आम इंसान को मिलती है, जो और ये तो अपना ज़िंदगी भर एक तरह सोशल वर्क करते हैं, तो इन्हें मिलनी चाहिए। खबर अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।